नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको लोकतंत्र की परिभाषा बताना है कि लोकतंत्र क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजनीतिक व्यवस्था होता है, राजनीतिक व्यवस्था की जो अवधारणा है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघात्मक सरकार का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो संघात्मक सरकार होता है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको संघात्मक सरकार का अर्थ बताना है कि संघात्मक सरकार का अर्थ क्या होता है और संघात्मक सरकार की परिभाषा देना है। यानी कि तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले संघात्मक सरकार का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी जो मिली जुली सरकारें होती है, मिली जुली सरकारों की क्या प्रमुख विशेषता होती है। यहाँ पर दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दलीय प्रणाली के गुण बताइए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक दलीय प्रणाली होता है, एक दलीय प्रणाली के क्या गुण होते हैं। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको एक दलीय प्रणाली के गुण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्य विशेषताएं बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो अनिवार्य विशेषता है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्य विशेषताएं बताना है कि कौन कौन सी अनिवार्य विशेषताएं हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह की परिभाषा दीजिए। यानी जो दबाव समूह होता है, दबाव समूह की क्या परिभाषा होती है। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको दबाव समूह की परिभाषा बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जाति और राजनीति के परस्पर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो जाति है और जो राजनीति है, नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारत में जाति और राजनीति के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करना है। यानी कि जाति और राजनीति के जो परस्पर संबंध है, नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको जाति और राजनीति के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पंथ निरपेक्षता क्या होता है। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको पंथ निरपेक्षता के बारे में बताना है और इसकी व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। यानी जो जाति व्यवस्था होती है, जाति व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों 12वें क्वेश्चन में बताना है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको वर्ग की परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषावाद के कारण भारतीय राजनीति में उत्पन्न किन्हीं 3 समस्याओं का विवेचन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि भाषावाद के कारण भारतीय राजनीति में उत्पन्न जो 3 समस्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको भाषावाद के कारण भारतीय राजनीति में उत्पन्न 3 समस्याओं का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रवाद से क्या आशय है। यानी कि जो क्षेत्रवाद है, भारत में जो क्षेत्रवाद है, भारत में क्षेत्रवाद से क्या आशय है। यहाँ पर दोस्तों 14वें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि भारत में क्षेत्रवाद से क्या आशय है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की किन्हीं 2 समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की किन्हीं 2 समस्या क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको मुस्लिम अल्पसंख्यकों की किन्हीं 2 समस्याओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति में
सांप्रदायिक यानी 4 दुष्परिणाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय नीति में सांप्रदायिकता के यानी 4 दुष्परिणाम को वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दल बदल को परिभाषित कीजिए। दल बदल क्या होता है, यहाँ पे आपको 17वें क्वेश्चन में दल बदल को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कर रहा है जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियाँ होती है, 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का संक्षेप में क्या करना है, राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का संक्षेप में मूल्यांकन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारित तत्वों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है। सबसे पहले आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताना है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारित तत्वों की विवेचना कीजिए, यानी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारित तत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको आगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारित तत्वों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजातंत्र के लिए दलीय प्रणाली की आवश्यक है, विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के लिए दलीय प्रणाली की आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि प्रजातंत्र के लिए दलीय प्रणाली की आवश्यक है, विवेचना करना है इसका। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो 73वें संविधान संशोधन एक प्रावधान है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर क्या करना है, निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह की भूमिका और महत्व की विवेचना कीजिए। यानी जो दबाव समूह होता है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको दबाव समूह की भूमिका लिखना है और इसके महत्व की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पर क्या डालिए। यानी जो भारतीय राजनीति होता है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पर क्या डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग को परिभाषित करते हुए जाति तथा वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको वर्ग को परिभाषित करना है कि वर्ग क्या होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि वर्ग को परिभाषित किए हुए जाति तथा वर्ग में अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है, यहाँ पे आपको जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिकता क्या होता है, यहाँ पे कुछ सांप्रदायिकता के बारे में बताना है और आगे कह रहा है कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सांप्रदायिक के दुष्परिणामों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के औचित्य का वर्णन कीजिए। यानी जो भारतीय राष्ट्रपति होता है, भारतीय राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ होती है, यहाँ पे आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति क्या करना है, औचित्य प्रकार डालना है। दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से मिला करके याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।